नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वाणी, बुद्धि और धन के कारक बुध देव 23 अक्टूबर 2024 को ही उदित हो चुके हैं। तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो मकर राशि वाले जातकों 23 अक्टूबर 2024 से लेकर आने वाले 40 दिनों तक यानी 30 नवंबर 2024 तक बुध देव उदित रहने वाले हैं, बलवान रहने वाले हैं। तो किन क्षेत्रों में आपको शुभता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि के लिए प्रबल राजयोग प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। बुध के बारे में अगर आपको जानकारी दिया जाए तो कि सौर मंडल में सूर्यदेव के सबसे निकटस्थ परिक्रमा करने वाले ग्रह बुध माने जाते हैं और इनका व्यापक प्रभाव इसलिए है क्योंकि सबसे जल्दी रिजल्ट भी देते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, शेयर मार्केट और व्यापारिक जीवन का भी कारक इनको माना जाता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली पर यह प्रभावी हो, बलवान अवस्था में विराजित हो, तो देखिए जीवन में कई प्रकार की सफलता को देते हैं। बुध अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति हाजिर जवाबी बनता है। बलि बुध के प्रभाव से शेयर मार्केट में और व्यापार में बड़ी सफलता का योग भी जीवन में बनता है। निजी रिश्तों को लेकर एक अच्छी तालमेल जातक बनाने में कामयाब रहता है। चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, दोनों जगह पर बलवान बुध का प्रभाव जीवन में सकारात्मकता प्रदान करता है। कुंडली में बुध की अनुकूलता दीर्घायु भी देती है, यानी ऐसा व्यक्ति लंबी उम्र को जीता है। और अगर कुंडली में ये दुष्प्रभाव बनाकर बैठे हुए हों, मंगल के साथ, चंद्रदेव के साथ, केतु के साथ या राहु के साथ ये खराब अवस्था में विराजित हों, तो देखिए नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्या देते हैं। नाक, कान, गले से जुड़ी हुई समस्या, मिर्गी की बीमारी, चर्म रोग की समस्या होती है और बुध के कमजोर होने पर मानसिक पागलपन का सामना भी जातक को करना पड़ता है, यानी मानसिक रूप से जातक बहुत ही कमजोर रहता है। जीवन में धन संकट का सामना भी कमजोर बुध का प्रभाव ही कराता है। तो वही हम आपको बताते हैं कि क्या प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों जानकारी जो है वो आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मकर राशि वाले जातकों आपकी राशि में जो ये उदित हुए हैं, 23 तारीख को उदित हुए हैं, तो 23 से लेकर 28 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे, तो आपके 10वें घर में रहने वाले हैं। और 28 को जैसे ही वृश्चिक में जाएंगे तो 11th हाउस यानी लाभ भाव पर जाने वाले हैं, जहां की ये 30 नवंबर 2024 तक रहेंगे। तो इस समयावधि के दौरान मकर राशि वाले जातकों को कई प्रकार की अपॉर्चुनिटीज, सफलता का योग बन रहा है। बुध के उदय होने से मकर राशि वाले जातकों को भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाला है। तो अगर आप पुराने समय में कर्म क्षेत्र के मामले में मेहनत ज्यादा कर रहे हैं लेकिन संतोषजनक परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, बुध के उदय होने से कर्म क्षेत्र के मामले में आपको संतोषजनक परिणाम मिलने वाला है। मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर लक्ष्य का निर्धारण करते हुए नजर आएंगे और इस समयावधि में आपको नई नई संभावनाएं भी करियर में मिलने वाली है। 11th हाउस में 28 तारीख को जाएंगे तो आय के मामले में वृद्धि करने वाले हैं। अगर आप पुराने समय से धन की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, इस समयावधि में जातकों के जीवन में कई स्रोतों से धनार्जन का योग बनेगा। धन आपके जीवन में आएगा,
वही मकर राशि वाले जातक उत्साहित होकर आप अपने जीवन में धन का सदुपयोग करने में भी सफल रहने वाले हैं। अगर आप मकर राशि वाले जातक हैं तो आप ये निश्चित है कि आप एक दृढ़ निश्चयी हैं और किसी भी काम में लगते हैं तो जब तक उसको आप पूरा नहीं करते हैं तब तक आप जीवन में हार नहीं मानते हैं। यहां पर बुध का जो सपोर्ट है वो आपके जीवन में भौतिकता की वृद्धि भी कराने वाला है। या तो भौतिक सुखों को आप अर्जित करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, चाहे भूमि है, भवन है, वाहन है, इसको आप लेने में समर्थ रहेंगे। या तो मकर राशि वाले जातक अपने जीवन में आने वाले टाइम पीरियड के लिए प्लानिंग बनाते हुए नजर आ सकते हैं और आने वाले टाइम में आप इन सभी चीजों को अचीव करने में भी सफल रहने वाले हैं। बात करें बुध देव की तो बुध आपके रोग भाव के 6th हाउस के स्वामी बनते हैं। कुंडली का जो 6वां घर है वो प्रतियोगिताओं को भी दर्शाता है। तो इस समयावधि में जातकों के जीवन में देखिए, इस समयावधि में आपको आसानी से अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। और उसके साथ साथ मकर राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आपका पक्ष सकारात्मक है तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी जैसे विषयों में अगर आप विजय की संभावना लेकर चल रहे हैं, इसमें भी आपको विजय आसानी से मिलती हुई दिखाई देने वाली है। कुंडली के 11वें घर में प्रभावी बुधदेव इस समयावधि में आपके 5th घर से भी संबंध बनाएंगे 28 तारीख के बाद। तो निजी रिश्तों को लेकर भी समय मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है। निजी रिश्ता कहने का मतलब यह है कि प्रेम जीवन का जो समय है वो आपके लिए बेहतर है। प्रेम और वैवाहिक दोनों जीवन के लिए यह टाइम पीरियड बेहतर से बेहतर रहने वाला है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर आपको मिलने वाला है। अगर आपको इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए बुध को बलवान रखना चाहते हैं तो आपको गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना जीवन में बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। और दूसरा, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अगर आप पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। पक्षियों को बाजरा या गेहूं इन दोनों को मिश्रित करके आप इसको पीस सकते हैं। देखिए आटे जैसा नहीं पीसना है, हाँ बारीक आपको पीसना चाहिए, दरदरा कर लेना है। उसके पश्चात इस चीज को यदि आप पक्षी को डालते हैं तो इससे आपके जन्म कुंडली में अगर बुध का दोष बना हुआ है वो समाप्त होगा। और हमने जो पूर्व में आपको बुध से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव बताया है, अगर ये सभी चीजें आपके जीवन में दिखाई देती है, आपको भूलने की बीमारी है, आपके डिसीजन पावर कमजोर है, तो बुध से जुड़ा हुआ उपाय आपको जरूर करना चाहिए। भाग्येश बनते हैं तो इनका रत्न विधारण करना आपको बेहतर रिजल्ट देगा। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में अच्छी अवस्था निर्मित करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।